हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो जी आप सब? हमारे गुरुजी आए हुए हैं यमुनानगर इस्कॉन मंदिर से, तो हम आपको उनके दर्शन कराते हैं और उनसे बात कराते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। कैसे हो गुरुजी आप? बस जी ठीक ठाक। तो इधर का वातावरण, इधर का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सुबह सुबह कम से कम चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, नहीं तो शहरों में धीरे धीरे अब तो चिड़िए गायब होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा है, सुनाई तो पड़ रहा। हमारे गुरुजी यमुनानगर में इस्कॉन मंदिर से हैं। एड्रेस बता दीजिए गुरुजी इस्कॉन मंदिर का। इस्कॉन मंदिर यमुनानगर में लाल द्वारे के पास है। लाल द्वारे के पास में एक गली है, उसमें गोपाल गैरेज वाली गली, उसमें है इस्कॉन मंदिर। बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन है जी जी जी। राधा रानी और कृष्ण जी का। और राधा कुंज बिहारी मंदिर बोला जाता है। अपना नया मंदिर कहाँ पे बनने वाला है जी यमुनानगर नया में? मंदिर यमुनानगर में पुराना सहारनपुर रोड जो है, हाँ जी। वो पुल के पास में जहाँ नहर है, नहर के साथ में हमारी लगभग 7 एकड़ जमीन है, तो वहीं पे निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन मंदिर नदी किनारे कितने हैं जी? नदी किनारे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इंडिया में मायापुर में है, वेस्ट बंगाल में जो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो गंगा नदी के किनारे है। जी। और ऋषिकेश में भी है, इस तरह बहुत बहुत सारे जगहों पे है। अच्छा, मतलब एक लेकिन अपने यमुनानगर में हो जाएगा। हाँ, ये यमुनानगर, लेकिन सबसे अच्छा जो है मायापुर में है, वेस्ट बंगाल में, एकदम गंगा जी के किनारे बन रहा है। तो मतलब सभी के सभी आए, कब तक हो जाएगा जी मंदिर का निर्माण कंप्लीट? ये तो जनता के ऊपर निर्भर है, जब जनता ज़्यादा दान देगी तो मंदिर जल्दी बनेगा, कंजूसी करेगी तो देर होगा। तो जितने भी यमुनानगर या नियर अबाउट हैं वो मंदिर जरूर जाएं और एक बार दर्शन करें ठाकुर जी के हाँ हाँ, और बहुत गुरु जी से सुंदर, भी मिले। बहुत ही सुंदर दर्शन है। हाँ जी, गुरु जी से मिले। गुरु जी वहीं पर रहते हैं। वहीं नहीं, मैं तो वहाँ हमेशा नहीं रहता, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, प्रचार में गीता भागवत का प्रचार करता हूँ, पूरे संसार में घूमता रहता हूँ। जी या जी। अगर मिलना चाहें तो फ़ोन करके आएँ या किसी माध्यम से संपर्क करके फिर आएँ। ठीक है गुरु जी। और हम्म, क्या कहते हैं गुरु जी, कुछ गीता का, कुछ ज्ञान की बात बता दीजिए जो लोगों तक पहुंच सके। जो आजकल सिस्टम चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है कि मतलब हम अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करने, ज़्यादातर सोच ये होती है कि जैसे फोटो है भगवान की या हम्म। मूर्ति है, ये सच में ऐसे हैं, काल्पनिक है या सच में ये हुआ है, ये सब काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब के। आजकल सोशल मीडिया पे ये विषय जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम का सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिसमें आप अगर उसमें डाटा डाल दो तो वो आपको फ़ोटो बना के दे देता है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि भगवान का रूप जो है, फोटो या चित्र जो है, हम अपने अनुसार नहीं बना सकते, कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का चित्र बनना चाहिए जैसा शास्त्रों में विधित लिखा हुआ है कि भगवान ऐसे थे। जैसे कई शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान राम हल्का नीला कलर के थे, भगवान कृष्ण जो थे मेघ वर्णम, मतलब मेघ का जैसा कलर होता है, कोमलांगम, कोमल शरीर था उनका। आजकल देखो कई सारे जो फिल्मों के पात्र हैं जो कृष्ण बन रहे हैं, तो भगवान को डोले सोले दिखा रहे हैं। तो उनको समझ में आना चाहिए कि भगवान को डोले सोले दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान कोमल होते हुए भी वो कठोर हो सकते हैं। अपने इस्कॉन के मंदिर तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है जी, जगह पूरे जगह। वर्ल्ड में हजारों मंदिर हैं। तो जी। अगर सारा संसार जो है आजकल दुखी है, और सब लोग दुख का तलाश जो है पैसे कमाने के हिसाब से दुखों का निवारण करना चाहते हैं, लेकिन एक बार लोगों को समझ में आना चाहिए कि पैसा हमारे दुखों का कभी भी समाधान नहीं कर सकता। दुख है, रहेंगे, क्योंकि दुख हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। हमने जो पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए, उसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख आता है। जो पुण्य कर्म किए, अच्छे काम किए, उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में सुख आता है। जैसे अच्छा मकान हो गया, आज गाड़ी खरीद लिया आपने, आज्ञाकारी पुत्र हो गया, समाज में आपकी इज्जत बन रही है, सब पूर्व जन्म के पुण्य कारण होता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए, तो सिंपल सा तरीका है कि अपने जीवन में पुण्यों को बढ़ाए। और पुण्य को बढ़ाने का सबसे सरल माध्यम है भगवान के नाम का उच्चारण, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुरु जी कहते हैं कि हाथों की जो रेखाएं होती हैं, हम्म। जो लकीरें होती हैं, पूरा अपना जीवन का पूरा
जीवन से लेके मरण इसमें लिखा हुआ है, या हम्म हमारा जो भी है कि पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन हम अच्छे काम करके उनको बदल सकते हैं, ऐसा कुछ है? हम्म। देखो, भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा है। जी। आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म और प्रकृति, जी। जिसमें 4 चीज के हमारा कोई बस नहीं है। जैसे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है कर्म करना है। कर्म का। तो जिस तरह आप जेल में जाते हैं जी। और कई बार जज सजा देता है कि जाओ, आपको 50 साल की सजा है, जी। और अगर जेल में आप अच्छे कर्म करते हैं तो जेलर वो सजा जो है 50 साल का कई बार 25 साल भी कर देता है, आपके अच्छे आचरण को देखते हुए। जी। 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 तो वैसे ही है कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो तो हमारा आपकी बुरा आपके समय टल सकता है। बिल्कुल टल सकता है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है जी। तो उसको सुधरने का पूरा मौका भगवान देते हैं। भगवान के तो अनेकों रूप हैं, हम्म। तो हर धर्म में मतलब अपने धर्मों में मतलब सभी भगवान एक जैसे ही है ना जी? भगवान एक ही हैं। एक ही है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। हाँ, जिसकी जो जैसा जहाँ पे है वो भगवान उसको वैसा दिखता है। जाके जैसी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते से, ऐसा मतलब है ना। सभी में भगवान का वास है, तो जैसा बंदा सोचता है उनको वैसे भगवान जी दिख जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज और गुरु जी, आज के टाइम में क्या होता है कि कहते हैं, तो मतलब जैसे आपस में एक दूसरे की मतलब बातें करते हैं, हम्म या एक दूसरे से जलना, या एक दूसरे से कटना, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े, हम्म। मैं उस वो ज्यादा हो गया, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आजकल ऐसा है कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास करोड़ों रुपया है, ये मेरे सामने कुछ बोलेगा तो मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा ऐसी सोच इंसान के मन में माया लाती है, या मतलब अपने आप ही पैदा हो जाती है जी? ये सब ईर्ष्या के कारण होता है। हाँ जी। हम सोचते हैं कि हम अगर हमारे पास पैसा है तो दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो स्थिति है वो बनी रहे। तो ईर्ष्या जो है ये भी एक तरह का अज्ञानता का सूचक है, क्योंकि ईर्ष्या वो आदमी करता है जिसको ये नहीं पता कि संसार बड़ा क्षणभंगुर है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, एक चुटकी बजाते में आपका ये सारा खत्म हो सकता है। खत्म हो जाएगी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं करता कि दूसरे से ईर्ष्या करे, बल्कि वो भगवान को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे बहुत सारा धन दिया, सुविधाएं दी, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। सच पूछिए तो भगवान धन इसलिए देते हैं ताकि हम भगवान का भजन कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। होता ये है कि आप गीता में भगवान कहते हैं कि पैसा किसके पास होता है, धनवान कौन होता है। तो धनवान के बारे में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट विजायते। तो जो व्यक्ति भक्ति करते करते किसी कारणवश गिर गए या भक्ति नहीं कर पाए, तो ऐसे योगियों का, ऐसे भक्तों का जन्म जो है शुचि मतलब पवित्र कुल में होता है। जैसे ब्राह्मणों का कुल है, साधुओं का कुल है, ऐसे कुल में उसका जन्म होता है, ताकि बड़ी ही आसानी से भगवान की भक्ति कर सके। जैसे ब्राह्मणों के यहाँ अगर वो जन्म हुआ तो बचपन से ही वो भगवान का नाम सुनेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा, है ना। जी। जी। और जो सेकंड क्लास के योगी होते हैं उनका जो जन्म है श्रीमताम, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, मताम मतलब मालिक। तो ऐसे लोगों का जन्म जो है धनवानों के यहाँ होता है, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। थोड़ा बहुत मेहनत किया और पैसा अपने आप आएगा, और वो पैसा कमाने के लिए कम समय व्यतीत करे, ज़्यादा ज़्यादा भगवान का भजन करे, इसलिए भगवान धन देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से व्यक्ति जब पैसा हाथ में आता है तो भूल जाता है कि आया था इस संसार में क्यों आया। तो कहावत चरितार्थ हो जाती है, आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। है ना। तो इसलिए हमें संतों का संग हमेशा करना चाहिए, ताकि संत लोग हमें शिक्षा, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो हमारा व्यवहार ठीक रहता है उससे। अच्छा जी, आजकल एक चीज और होती है कि अगर ये ज्यादातर हर जगह ही है फिलहाल, तो वैसे मतलब शहरों में कम है, हम्म कि मेरे को अगर कोई किसी से जलता है तो
आजकल क्या होता है उसके ऊपर गलत काला जादू वगैरह जो आप कल बोलते हो, जैसे काला जादू, टोटका, हम्म। ऐसा करा देते हैं। तो ये चीजें मतलब ऐसा क्यों करते हैं, और इनसे टलने का क्या क्या कारण, मतलब क्या उपाय है जी? हम्म। काला जादू होता है, ये भी एक सत्य है, क्योंकि ये तमोगुनी विद्या है। तो पहली बात तो किसी के खिलाफ ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्तों के भक्त होते हैं, जैसे हनुमान जी का, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर एक काला जादू, सफेद जादू काम नहीं करता। नहीं करता। ना ना। और इसको बड़े आसानी से पार कर जाते हैं सब। तो बड़े आसानी से, मतलब अगर आप हाँ। भगवान की भक्ति कर रहे हैं या हम्म। कोई भी पहली एवरीथिंग। बात तो जो जो लोग पवित्र हैं, जी। जिनका जीवनचर्या जो है पवित्र है, उनके ऊपर एक काला जादू वगैरह काम नहीं करता। लेकिन अगर हम पाप में जीवन है तो बहुत आसानी से होता है। कोई भी हम्म। चीज रक्षा नहीं करती। हम्म। इसलिए भगवान के नाम का, चरणों का आश्रय लेना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से, कल्चर से हो, अपने हाँ। अपने धर्म में जित मतलब किसी भी धर्म से हो तो अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, नाम सिमरन करना सारे चाहिए। धर्मों में कलयुग में नाम का ही परिचर्चा किया गया है। जी। इवन जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें बताया जाता है अल्लाह अकबर, जी। अर्थात भगवान महान जी। है ना। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, उसमें बताया जाता है प्रेज द लॉर्ड, जी। भगवान का गुणगान करो। जी। तो सब धर्मों में ये नाम की ही महिमा है। तथ्य अलग अलग है, भाषाएं जैसे अलग अलग है। अभी जो मराठा है उसको मराठी टीचर पढ़ा रहा है, हाँ हाँ। जो हिंदी है उसको हिंदी जो टीचर पढ़ा रहा है। जो जैसा जिस वातावरण में रहता है, भगवान उसको वैसा ही गुरु भेजते हैं। जी। जी। जिसकी जैसी स्थिति है, जैसे कोई कोई पहली क्लास में है तो पहली क्लास वाला टीचर भेजेंगे। कोई जो पाँचवीं में है उसको पाँचवीं वाला भेजते हैं, जो 10वीं में है उसको 10वीं वाला भेजते हैं। जी। 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 और जो व्यक्ति समझो पीएचडी कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, उसको ग्रेजुएट टीचर भेजते हैं। तो उसी अनुसार सारी व्यवस्था चलती है। अच्छा गुरु जी, एक चीज और, हम्म। हम हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है। हम्म। सपोज आप, मतलब एक बंदा है उसके पास बहुत सारा पैसा है, हम्म। बेअंत पैसा है, और वो कुछ ना कुछ मतलब ये सोच रहा है कि मैं मरने के बाद भी इतना ऐसे कर रहा है कि लोगों को परेशान कर रहा है। परेशान का मतलब उसके पास 100 आदमी काम करते हैं, 30 तारीख को महीना होता है, 1 तारीख को सैलरी नहीं देते वो उनको 20 तारीख को बोल के 25 को सैलरी दे रहे हैं। मतलब एक महीना 20 दिन बोल के हम्म। 50 दिन बाद भी फिर 55 दिन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की, जो गरीब आदमी है जो मेहनत मजदूरी करके उसको आगे बढ़ा रहा है, उसके बिजनेस को, उसको करोड़पति से अरबपति बनने में उसकी हेल्प कर रहा है, तो उन लोगों की जो बद्दुआ है वो लगती है नहीं लगती जी? बिल्कुल लगती है। इसीलिए कई बार धनवान लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपए फूक देते हैं। तो है आप ना। बोलिए जी कि ऐसा गरीब आदमी के साथ ना करे, कोई भी हो। नहीं, किसी के गरीब अमीर की बात नहीं है। अगर हमने किसी के पैसे देने हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, या कोई भी वर्ग हो, कोई तकनीशियन हो, अगर उसके पैसे बनते हैं तो उचित समय पे देना चाहिए। जी। अगर सही समय पे नहीं दिए तो पैसा काम नहीं आता। काम नहीं आता। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि भारत में न्याय व्यवस्था बहुत स्लो है। जी। तो अगर देर से न्याय मिलता है, इसका मतलब न्याय नहीं मिलने के बराबर न्याय नहीं मिलना। है ना। ये तो है। तो इसीलिए समय पे, अब जो 10,000 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको आप लेट करेंगे तो उसका तो आपके लिए भले ज़्यादा पैसा नहीं हो, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रकम होता है। क्योंकि 10,000 अगर वो कमा रहा है तो उसको सारे खर्चे फिक्स होते हैं उसके। उसको स्कूल फी भरना है, किराने वाले को पैसा देना है, सब्जी वाले को पैसे देने हैं, है ना, जी। दवाई खरीदनी है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइम पे देनी चाहिए सभी हाँ। को। अगर नहीं देंगे तो उनको साथ भी ऐसा होता है। वो उन्होंने किसी को माल बेचा, आगे वहाँ से पैसा नहीं आता है, तो कोसते रहते हैं, अरे मेरे धंधे में पैसे नहीं, वो लोग बड़े बेईमान हैं। तो बेईमानी बाहर कम शुरू होती है, भले आपसे शुरू होती है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन उतना तो देखो उनके पास पड़ा ही होता नहीं है। नहीं, कई लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो हम्म। बोलते हैं कि उनके पैसे आप बाहर फंस जाते हैं। उन्होंने माल बेचा, माल के पैसे नहीं आते। तो माल के पैसे नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्म आपको इफेक्ट कर रहा है।
आप लेबर के पैसे नहीं देते, आपका माल बिका वहाँ से पैसा नहीं आता। इसीलिए चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। अगर अच्छा काम करना है तो अपने घर से शुरू करना चाहिए वो काम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, पैसे वाले ही पर्सन है, उनके घर में कोई काम कर रहा है, तो पैसे की कमी नहीं है, काम करने वाले को इमरजेंसी लोड पड़ जाती है, तब भी ऐसा कुछ होता है कि बंदे हेल्प करना करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ऐसा भी होता है। ये सब उनकी अपनी इच्छा होती है हम्म या भरोसा नहीं होता, दो में से एक काम तो होती है जी। हम्म। मरने के बाद, इंसान का मरने के बाद जी साथ क्या ले जा सकता है? कुछ नहीं ले जा सकता। नहीं, यहाँ पे एक दिक्कत जो जो मजदूर वर्ग है उनका भी एक दिक्कत है। हाँ जी। मैंने देखा कई बार वो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, हाँ, ये बचत की आदत कम होती है। बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल। किसी की तरफ सहायता के लिए मुंह देखना ही नहीं चाहिए। सच तो ये है, अगर 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये राशन में लगा, तो हर महीने कम से कम 2-3 हज़ार रुपये सेविंग करनी सही चाहिए। सही। तो 2-3 हज़ार सेविंग करने के बजाय वो 100 रुपये के दारू पी जाते हैं, 200 रुपये के दारू पी जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके पास पैसे होते नहीं। अच्छा, यानी ये एक बड़ी समस्या है। ये भी है जी, जो ये गरीब आदमी होते हैं जितने भी, जो मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे है, हम्म नीचे के वर्ग है, जिनकी फैमिली में 2-3 बच्चे हों, हम्म बीवी हो, वो खुद हो, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हो, वो हम्म। दारू के चक्कर में पड़ के उन सबकी जिंदगी खराब कर देता है अकेला बंदा। हाँ हाँ, अकेला जो भी उसके ऊपर आश्रित है, हम्म। वो अगर जो घर का मालिक अगर ठीक नहीं हो तो पूरे परिवार का वो जीना हराम कर देता है। ना तो तो बच्चों को सही एजुकेशन हो पाती है, जी न ही वो खुद अच्छा खा पहन सकता है, जी जी न जी। उसकी पत्नी खुश रहती है, न बच्चे खुश रहते हैं, न उनसे समाज खुश रहता है। तो तो ओवरऑल नशा जो है हर दृष्टि से नुकसान ही करता है, फायदा कभी नहीं करता। जी, तो ऐसे इंसानों को भगवान कुछ सजा देते, नहीं देते जी? भगवान सजा ही दे रहे हैं उसको जो दारू पी रहा है। भगवान उसकी ऐसी बुद्धि बना देते हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसको और ऐसा, सुनो, हाँ जो जी। पूर्व जन्म के उसके अगर माड़े कर्म होंगे हाँ जी। जिसके कारण से भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि कर दी कि वो शराब पी रहा है, जी। और वो चाहे तो रोक सकता है ना, अपने कर्म बदल सकता है। अपने कर्म आज इस जन्म में बदल हाँ, सकते बदल हैं। सकता है, लेकिन अगर नहीं बदलता तो फिर वो तो चेन बनती जाती है, ये जन्म दूसरा जन्म, फिर बाद में पता नहीं कुत्ते बिल्ली का जन्म होता है। अच्छा, इंसान का जन्म ये सही है जी, कितने वर्षों बाद मिलता है? बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का मनुष्य जीवन हमें मिलता है। लेकिन हम इस मनुष्य जीवन का अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। कुछ भी, फिर भी कुछ भी बन जाएंगे। कुछ भी। इस देश का नाम भारत है और इसके एक राजा हुए थे महाराज भरत। महाराज भरत। हाँ, उनको हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। अच्छा जी। वो अपने उनके पिताजी थे ऋषभ देव। तो उनके पिता ने उपदेश दिया कि हे पुत्र, अगर जीवन में तरक्की करना चाहते तो तपस्या करो। जी तो भरत महाराज ने सारा राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, जी। वहाँ तप करने लगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाने लगे। तभी क्या हुआ, बरसात का दिन था, एक हिरनी जो है वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। वो शेर के चिंगाड़ से बहुत डरी हुई भाग रही थी। इतने में उसका गर्भपात हो जाता है, वो मर जाती है। और उसका एक छोटा बच्चा था जो कि अभी अभी नवजात शिशु था। वो, तो ये सब दृश्य उन्होंने देखा महाराज भरत ने। तो नवजात हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं, कुटिया में ले आते हैं, उसका देखभाल करने लगते हैं। जी। देखभाल तक तो सही था, लेकिन धीरे धीरे उनसे प्रेम, उस हिरण के बच्चे से उनको प्रेम हो प्रेम जाता है। हो गया। और जो गृहस्थी वो बाहर छोड़ के आ गए थे राजपाट हमना, वो प्रेम यहाँ विकसित हो गया। और जब उनकी मृत्यु आई तो हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनको अगला जन्म जो है हिरण हिरण का। के बच्चे के रूप में हुआ। और उनका सारा तप सब बेकार चला गया। तो दया भी बड़े सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल जी, अच्छा तो ये होता कि उस हिरण के बच्चे को संभाल के हिरणों के झुंड में छोड़ देते, लेकिन उसको पालने लगे, ज्यादा प्रेम हो गया उनसे। ज्यादा प्रेम हो गया। तो प्रेम प्रेम और आसक्ति में फर्क है, आसक्ति हो जाता है ना। इसीलिए ये सोचना चाहिए कि
हमें किससे प्रेम, लोग आजकल कुत्ते पालते हैं। हम्म, शास्त्रों में तो बताया गया है, जो कुत्ता पालेगा, तो गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति कुत्ता पाल रहा है तो नेचुरल है कि उसका मृत्यु के समय भी कुत्ते को याद करेगा। जी कुत्ता याद करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा फिर। सही रियलिटी है जी। रियलिटी है, तो गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, तो इसीलिए कुत्ते के ऊपर दया करनी चाहिए। उसको आपके दरवाजे पे आए, उसको रोटी दो, पानी दो, लेकिन उसको घर में नहीं पालना चाहिए, है ना। भगवान ने सुविधा बनाई है, नेचुरल चौकीदार है वो, प्राकृतिक रूप से जी जी आपके जी। घर आंगन का चौकीदारी करता है। उसको रोटी देना चाहिए, पानी भी देना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए अगर बीमार है तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन उसको ऐसा नहीं आप उसके बिस्तर पर बिठा रहे सारा, है ना। आजकल तो जी देखो, अब जो फैसिलिटी है, बड़ा घर हो जाता है, हाँ, पैसे हो जाते हैं, तो आदमी का मन करता है, शौक हो जाता है कि पाल लूं। वो चलता है। वो तो है जी, लेकिन अब आप जिस। देखो ना, कोई आदमी बिना टट्टी करता है, उसके बाद नहाता है ना, पानी से अपना वो सारा शुद्ध करता है। जी जी जी। अब कुत्ता कौन सा नहा रहा है या कुछ कर रहा है, वही वो सब जगह सोफा पे बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपवित्र वो तो है। है ना। थोड़ा थोड़ा है तो मतलब कि बहुत इतना, अगर ये चीज बंदा बिल्कुल मेन गहराई से सोचे तो ये हम्म, चीजें गलत बहुत गलत है। उसके बाल जो है आपके भोजन में गिर रहे इधर उधर, क्योंकि जो बीमारी आदमियों को है, वो बीमारी कुत्ते को हो जाती है। है। बिल्कुल। आदमी लोग आजकल शैम्पू लगा रहा है, तो उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते जी जी हैं जी। केमिकल के कारण। अब वही शैम्पू अब कुत्ते को लगाया जा रहा है, तो कुत्ते को भी बाल गिरते हैं, जो घर में इधर उधर पड़े रहते हाँ हैं, जी हाँ वो जी। भोजन में भी जाता होगा। बिल्कुल। भोजन में भी चले हाँ, जाते हैं उड़ के। हाँ, और क्या बोलते हैं, रेबीज होता है। रेबिस रेबिस। हाँ, तो ठीक नहीं है। बाकी लोगों की इच्छा है, लोग कर ही रहे हैं, कलयुग बिल्कुल है, सब चलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब अपनी इच्छा है। अब भगवान का काम है, देखो जी, गीता गीता में बोल दिया, हम्म। लिख दिया है, बोल दिया, जो भी है। बाकी देखो, मानने वाले भी है, ना मानने वाले भी नहीं, है। भगवान ने पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को बोला कि जैसी मर्जी हो वैसे करो, मैंने मैंने सब सारा ज्ञान आपको दे दिया। दे दिया। तो बहुत अच्छा लगा जी आज हमें। और देखो, बात करते करते 24 मिनट हो गए पता भी नहीं लगा गुरु जी से बात करते हाँ, करते। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे बात करके, और काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोबारा दिल में कुछ। 24 मिनट तो ज़्यादा नहीं है। सुखदेव महाराज ने कथा किया 7 दिन लगातार, दिन रात, हाँ जी। और पता ही नहीं चला। न न तो बोलने वाले को भूख लगा, न सुनने वाले परीक्षित महाराज को भूख लगा। अच्छा जी। हाँ, तो सत्संग ऐसी चीज़ है। क्या बात है। हरे कृष्ण। तो भोजन आ गया गुरु जी के लिए, और मीनू जी ने बनाया है। मीनू जी लेके आई है भोजन। कैसे हो आप? बढ़िया। गुरुजी खाना खाओ। गुरु जी के लिए भोजन। भोजन में क्या क्या बनाया आपने आज? मैंने आलू टमाटर की सब्जी, लस्सी। कैसा लगा आपको बात करके, बात सुन के? काफ़ी अच्छी बातें थी गुरु जी की, हाँ। जो मैंने सुनी, और आपको सुनाई। जो मेरे दिल में क्वेश्चन थे, जो आए, मैं पूछता गया। मेरे को भी पता नहीं लगा टाइम का। और मैंने मीनू को भी बोला था आज, मैं कहा मीनू, तेरे दिल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मीनू कह रही आपके दिल में, मेरे दिल में तो कुछ नहीं। मैं कहा मेरे दिल में तो बहुत सारे, मैं पूछूंगा। तो मैं पूछ लिया। पूछ के आ गया। मेरे को मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया। तो मेनली बात यह है कि कर्म करो अच्छे। तो जो अपने हाथों की लकीरें हैं ना जी, कहते हैं कि हाथों की लकीरें अपना पूरा भविष्य है। हम जब जन्म हुए हैं तब हमारी कुंडली पूरी कथा लिखी जा चुकी है, जीवन से मरण की। सत्य है, सत्य वचन है। लेकिन 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 आज दिल को सुकून मिला ये सुन के कि हमारे कर्म, ये हाथों की लकीरें, ये मस्तक की लकीरें, ये हमारा जो लिखा हुआ जो भी है, ये बुरा वक्त टल सकता है। टल सकता है जी, टल सकता है। अगर कोई विपदा आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो वो कठिन होती है ना ज़्यादा, वो कम हो सकती है कठिनाई अच्छे कर्मों से। अच्छा। तो किसी के बारे में भी बुरा ना सोचूंगा, ना बोलूँगा, और सभी से प्रेम से बात करेंगे, सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे। भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, जितना होगा उतना करेंगे।
ठीक है जी। चम्मच ले जाओ बेटा। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम। मेरी नज़र में, मेरे गुरुजी से भी पूछा कि सभी की नज़रों में सभी के भगवान एक है। ठीक है जी। तो मैं, मेरे साथ सभी धर्मों के जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार दिल से करता हूँ। मेरे दिल में बिल्कुल भी किसी के लिए कोई वो नहीं है। मैं मतलब बहुत ही प्रेम भाव वाला बच्चा हूँ। तो मेरे दिल में सभी के लिए बहुत प्यार है, सभी बहुत अच्छे हैं। बस आप सभी जितने भी आप जिस भी धर्म से हो, अपने भगवान को ज़रूर याद करें, नाम लें, सुबह लें, शाम लें, क्योंकि पूजा करनी चाहिए। हाँ जी। पूजा बिल्कुल करनी चाहिए। खाना पूजा में खाओ बहुत आप। शक्ति होती है। बाकी देखो जी, किसी को अगर बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के, दूसरे हाथ में फ़ोन है, दोनों हाथों को जोड़ के दिल से सॉरी। किसी को बुरा लगा हो तो मिलते हैं आपसे बाद में। ठीक है जी, बाय बाय। वीडियो देखते रहना। थैंक यू सो मच, बाय।